लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि उस कल्चर की ऐसी क्या ख़ासियत, क्या बात है कि जिसके ऊपर हर कोई जो है दुनिया का उसको अडॉप्ट करने पे तैयार होता है? तो यू सी यूरोप में जो इंडिया में 10 साल पहले हुआ, यूरोप में अब होने जा रहा है। इस टाइम बड़े बड़े जितने आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर वहाँ से बन के आ रहे हैं। आपके एआई के काफ़ी सारे जितने हैं पावर प्लांट वो सारे वहाँ पे लगे हुए हैं और उनके बच्चे हार्वर्ड में जाके पढ़ रहे हैं, गूगल के सीईओ बने हुए हैं। जो इंडियन फिलॉसफी है, वो दैट इज़ अल्टरनेट टू द वर्ल्ड। और हम ये देखते हैं ताहिर साहब कि चाहे वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हों या दुनिया के कहीं के भी लोग, वो बात करते हुए नज़र आते हैं वहाँ के कल्चर की। आई स्वेयर टू गॉड, आप पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी का बच्चा निकाल के बिठा लें, इंडिया के किसी पब्लिक कॉलेज का बच्चा उठा के बिठा लें, उनको कहें दोनों आप बैठें, देखते हैं दोनों में से प्रेजेंटेबल कौन है। और कहते हैं कि वहाँ के रिलिजन को वो फॉलो करते हैं। जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर कितने-कितने मतलब आम उनकी क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने आपको हंसी आएगी। अब हमारे जब बच्चे बाहर के मुल्क जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था, मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके मुंह के ऊपर मैंने दुबई में देखा डिग्रियां मारते हैं लोग। मईशत की हालत तवक्को से बढ़कर खराब है, जिसमें रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी बालफाज दीगर अवाम को ऐसे ही जीना पड़ेगा। हमारी धरती हम सब की उस रीजन की है, भारत की धरती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत और फ्रांस के बीच एक टग ऑफ वार देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, मेघालय के उमराई में विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण रविवार को संपन्न हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त रणनीतिक संचालन और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना था। इस दौरान एक टग ऑफ वार का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारत और फ्रांस के जवान रस्से को खींचते हुए नजर आए। यह टग ऑफ वार भारतीय स्टाइल में भारत और फ्रांस के जवानों की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए किया गया। दोनों सेवा के त्रिसेवा प्रतिनिधि मंडलों ने समापन समारोह का अवलोकन किया। इसे अंतिम कानूनी अभ्यास के रूप में मान्यता दी गई। रविवार को सैन्य युद्ध अभ्यास प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ। यह युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। जो इंडियन फिलॉसफी है, वो दैट इज़ अल्टरनेट टू द वर्ल्ड। और हम ये देखते हैं ताहिर साहब कि चाहे वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हों या दुनिया के कहीं के भी लोग, वो बात करते हुए नज़र आते हैं वहाँ के कल्चर की और कहते हैं कि वहाँ के रिलिजन को वो फॉलो करते हैं। जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर कितने-कितने मतलब आम उनकी क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या बात है उस कल्चर में जो कि कभी हमारा कल्चर भी था, अभी भी है, लेकिन वो ठीक है कि हमने बहुत कुछ बदल डाला कि हम तो वो सर्तन से जुदा की जो पॉलिसी है उसको अपना लिए, जो कुछ हो रहा है आप पता ही है आपको। तो लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि उस कल्चर की ऐसी क्या ख़ासियत, क्या बात है कि जिसके ऊपर हर कोई जो है दुनिया का उसको अडॉप्ट करने पे तैयार होता है? प्लीज़ बताइए। जी देखिए, बहुत खुशकिस्मती से आपका और मेरा ताल्लुक भी उसी कल्चर से है और हमें उसी कल्चर को ओन करना चाहिए, उसकी ओनरशिप लेना चाहिए। ये हमारी खुशकिस्मती है। हम में से जो उसको ओन करते हैं, खुदा, भगवान उन पर ब्लेस्ड है। जो उसको ओन नहीं करते, वो उनकी बदकिस्मती है। चाहे उस धरती में जिसका नाम भारत है, उसमें किसी का धर्म इस्लाम हो, किसी का क्रिश्चियनिटी हो, किसी का पारसी हो, कोई अपने आप को इस्लाम फेथ के साथ जोड़े, हम सब भारतीय हैं। जैसे जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिश, वो सब यूरोपियन हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम यूरोपियन नहीं हैं। सब कहते हैं हाँ हम यूरोपियन हैं, फिर कहते हैं हम ब्रिटिश हैं या जर्मन हैं या फ्रेंच हैं। तो अगर हम में भी ये तमीज़ आ जाए इस खित्ते के लोगों को और अपनी माँ धरती को हम मान लें, बेशक अपने अपने तौर पर जिसकी जो जो सोवरेन स्टेट है वो उससे भी आइडेंटिफाई करें, अपने धर्म से भी आइडेंटिफाई करें। मगर जब वो उस रीजन के रहने वाले लोग अपने आप को भारतीय धरती के साथ जोड़ेंगे, उस सिविलाइजेशन के साथ जोड़ेंगे, तो वो ऐसे ही है जब वो अपनी माँ को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जब हम डिनाई करते हैं उस कल्चर को, तो उससे हमारी मुराद ये होती है कि हम अपनी माँ को डिनाई कर रहे हैं। तो अब उसमें खूबी क्या है जिसकी वजह से मैं इतने बड़े बोल रहा हूँ? उसकी खूबी ये है कि हमारा जो
कल्चर है, हिंदू सिविलाइजेशन जो है या सनातनी सिविलाइजेशन है, चलिए हो सकता है हिंदू शब्द मुसलमानों को या वहाँ के क्रिश्चियंस को इतना अट्रैक्ट ना करे या सनातनी ना करे, मगर भारतीय तो है, हम सब भारतीय हैं। जैसे मैंने पीछे कहा, एक जर्मन यूरोपियन है, एक फ्रेंच भी यूरोपियन है, वो सब यूरोपियन है। तो हमारी धरती हम सब की उस रीजन की है, भारत की धरती है। और जो हमारी सिविलाइजेशन में यूनिक बात ये है कि वो जमीन के साथ जुड़ी हुई सिविलाइजेशन है, यानी हमारे ऊपर आसमान से कोई इल्हाम नहीं आ रहा होता, कोई वही नहीं उतर रही होती। हम अपनी जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें कोई यूनिवर्सिटियों में, अगर हमारे पास यूनिवर्सिटियों के एमए पीएचडी की डिग्रियां ना भी हों, तो बड़ी सीधी सी बातें होती हैं। जैसे हमने हमारे एक विलेजर ने देखा कि जी दरख्तों पे फल लगे हुए हैं, और जिन दरख्तों पे ज्यादा फल लगे हुए हैं उनकी टहनियां झुकी होती हैं। तो ज्यादा फल वाले दरख्तों की जो शाखें हैं वो झुकी होती हैं। उसके लिए ना उसने आइंस्टाइन को पढ़ा होता है, ना उसने एरिस्टोटल को पढ़ा होता है, ना उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, मगर वो अपने अंदर डूबता है और मुशाहिदा करता है नेचर का, और उसके बाद एक रूल देता है। तो आपको और मुझे याद होगा कि हम जब कभी लाहौर रहते थे तो ऐसी ऐसी कहावतें बोलते थे। यही कहावत कि जी जो फलों से माला माल दरख्त होते हैं वो झुके होते हैं, यानी वो हम्बल होते हैं। तो ये हमने इल्म अपने मुशाहिदे से, अपने अंदर से लिया था। ये हमारी धरती की खूबी है। कोई सर ये ऐसा भी एक मतलब कहावत होती थी ना ताहिर साहब, एक ये भी जी कहावत हुआ करती थी ना, कि कहा करते थे कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, ये बोलते थे। बात बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए, फिर हमारा जो सनातनी कल्चर है या भारतीय कल्चर जो है वो मिक्स हुआ था उस वक्त के पर्शियन कल्चर के साथ। देखिए, इस्लाम तो वहां पे कोई मतलब 1200-1300 साल पहले आया। इस्लाम की अपनी टोटल जो हिस्ट्री है वो 1400-1500 साल की है, ठीक है, मगर वो धरती हजारों साल से है। आप कश्मीर को देख लीजिए, कश्मीर में इस्लाम, सूफी वूफी जो भी थे वो 600-700 पहले आए थे, बहुत सारे कन्वर्ट हुए थे। मगर कश्मीर का जो कल्चर था वो भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदू या सिंधु देश का कल्चर था। तो हमारे पास कोई एक कहावत नहीं। आपने एक की मिसाल दी, मैंने एक की मिसाल दी। मतलब वो पंजाबी में हमारा एक एक्सप्रेशन होता है, जिंदे काट दाने उनके कमले भी सियाने। तो इसमें देखिए कितनी डेप्थ है। ये बिल्कुल क्लोकियल सामने की बातें हैं। भाई द वे ये तकरीबन हर कल्चर में होती है, मगर हमारे कल्चर में वो विजडम के साथ थी। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि सच क्या है और उसे कैसे पकड़ा जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, सच बिखरे हुए पत्तों की तरह है, जो सारा का सारा सच आपके हाथ में नहीं आता, बस थोड़े से पत्ते आपके हाथ में आते हैं।